हेलो एस्पिरेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ कुछ ज्ञान जो है वो शेयर करूंगा। ज्ञान किससे रिलेटेड होगा? वो होगा आपकी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे। लाइक आपको मैं बता दूं तो यूपीएससी वर्ल्ड सेकंड टफेस्ट एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। दूसरा यूपीएससी में आ जाता है सीडीएस एंड आईडी। फिर सीडीएस में आ जाता है सीएपीएफ और उसके बाद आ जाता है सीपीओ एसआई। बाकी आपके छोटे मोटे एसएससी जीडी का जितना भी जीएस सेक्शन है, जनरल स्टडी का सेक्शन है, उसको हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है वो हम क्या करेंगे, शेयर करूंगा मैं आपके साथ जितना भी मतलब हो सके कि मैं आपको एक प्योर जानकारी दूं। तो ज़्यादातर मेन फोकस क्या रहेगा जीएस सेक्शन में? यूपीएससी का और सीडीएस एनडीए का और सीएपीएफ का जो जीएस का फर्स्ट पेपर होता है उसके रिगार्डिंग काफ़ी कंपटीशन रहता है। जैसे हम बात करें यूपीएससी के पैटर्न की, मतलब मैक्सिमम लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है, पर फिर भी मैं आपके साथ थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है वो शेयर कर देता हूँ। तो यूपीएससी एग्ज़ाम आपको पता है कि हर साल होता है, हर साल मई या जून में होता है, जिसकी नोटिफिकेशन फेयर में आ जाती है, फरवरी में आ जाती है, ठीक है। तो यूपीएससी जो है वो होता है 3 स्टेज में, ठीक है, जिसमें सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, ठीक है, उसके बाद मेंस आता है और उसके बाद आता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इसमें भी स्टेज हैं, इसमें 2 स्टेजेस हैं। प्रीलिम्स में होता है जनरल स्टडी का पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर, और दूसरा होता है सी सेट का पेपर, ठीक है। और ये दोनों जो है वो वन डे एग्जाम होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर हो जाएंगे। ये मॉर्निंग शिफ्ट में होता है, ठीक है, और ये इवनिंग शिफ्ट में होता है। तो ये दोनों जो पेपर हैं वो होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, और आपको एक सही आंसर देना है 1 मार्क शीट। तो ये तो आपका आ गया, और ये सबसे ज्यादा टफेस्ट माना जाती है स्टेज, क्योंकि इसमें कम से कम 10 लाख एस्पिरेंट जो है वो बैठता है, और मैक्सिमम 30,000 बच्चा या 20,000 बच्चा जो वो इसको क्लियर करता है, ठीक है। यहाँ तक मतलब 30,000 बच्चा जाता है, जिसकी स्टेज में आपको मेंस की स्टेज काफी बच्चों को पैटर्न का पता नहीं होता है। तो सबसे पहले आपका एसए का पेपर होता है, उसके बाद जीएस के पेपर होते हैं 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप इस चीज को क्लियर करते हैं तभी आपको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा, नहीं तो आप यहाँ 10 लाख में से ही बाहर हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शनल का पेपर होता है, ऑप्शनल का जिसके 2 पेपर होते हैं। जैसे आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे साइंस कर रहे हो, आप नीट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने रिलेटेड जो है वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट आपको चूज करने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, तो जिसमें इंग्लिश और लैंग्वेज पेपर होता है, ठीक है। एक इंग्लिश का पेपर होगा, एक लैंग्वेज पेपर होगा, जिसमें आप अपने एरिया के कन्नड़ जो भी है, मराठी, पंजाबी, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, डोगरी, ठीक है। तो ये क्वालिफाइंग नेचर में होते हैं, ये भी क्वालिफाइंग नेचर में होता है और इसकी मेरिट बनती है, ठीक है। और अगर फिर ये जब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ये और ये, तो आप फिर इंटरव्यू में जाते हैं। 250 नंबर का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए जाते हैं, फिर फाइनल मेरिट में आपका नाम आता है। फिर आपके रैंक के हिसाब से आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, ये सब चीज़ें आपको पोस्ट ग्रेड ए में मिलती हैं। तो कुछ यूपीएससी का पैटर्न इस तरह का मैंने आपको समझा दिया। तो ये जितने भी पेपर हैं ये आपके रिटन पेपर होते हैं, लिखना पड़ता है इसके लिए। और सबसे ज्यादा कंपटीशन इस वाली स्टेज में ये है कि ये जो पेपर है 1, 2, 3, 4 ये 2 दिन में हो जाते हैं, सुबह शाम सुबह शाम। तो आंसर राइटिंग, अगर काफी बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता होगा कि काफी जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं और जितने भी मतलब यूपीएससी के लिए गाइडेंस देते हैं, वो यही बोलते हैं कि आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो। क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि कंपटीशन जो है वो लिखने में है, आपके हाथ तक जाएंगे आंसर देते देते। 25 क्वेश्चन आए होते हैं, उसमें आपको पता ही है हर वर्ड में कई बार 250 वर्ड्स का पूछ लेते हैं, कभी 150 वर्ड का पूछ लेता है, आपको लिखना पड़ता है। तो ये आपका कंपटीशन रहता है। तो कुछ ये एग्जाम का पैटर्न है। तो मेरा जो फोकस रहेगा, मतलब मेरा जो फोकस रहेगा वो आपका प्रीलिम्स, ठीक है, आपका प्रीलिम्स के लिए जाएगा। और ये जीएस का जो एसए सेक्शन और जीएम जीएस 1, 2, और ऑप्शनल के लिए मैं हिस्ट्री को चूज करूंगा, क्योंकि हिस्ट्री मेरा अपना खुद का ऑप्शनल है, तो मैं उसको बढ़ा सकता हूँ। तो मैं इन चीज की गारंटी लेता हूँ, और थोड़ी बहुत अगर होगा तो ये भी हम डिस्कस किया करेंगे। और साथ में करंट अफेयर्स की रोज हर वीक की हम एक क्लास किया करेंगे, वो मैंने सोचा है। और हर वीक आपको 2 क्लास दी जाएगी,
मतलब मेरी खुद की भी प्रिपरेशन है, तो मैं भी खुद के लिए पढ़ूंगा, तो मैं ज़्यादा समय इस चीज़ में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जितना हो सके उतना मैं शेयर करूंगा। ठीक है। बाकी मैं आपको बता दूं तो हम मतलब रोड मैप बता दें, तो सिलेबस के हिसाब से आप देख सकते हैं कि सिलेबस में आपकी सोसाइटी है, हिस्ट्री है, ठीक है, जियोग्राफी है, आपका फिर पॉलिटी है, ठीक है, आपका करंट अफेयर रिलेटेड है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, ये है फिर, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मतलब पढ़नी पड़ेंगी, मेंस जीएस मतलब जितना भी है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो मतलब मैं स्टार्टिंग करूंगा पॉलिटी से, ठीक है। पॉलिटी के हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, जैसे एनसीईआरटी को कवर किया जाएगा, एनसीईआरटी, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स जो है आपकी, आपको पता ही है उसको, मतलब रामबाण कहा जाता है, कहा जाए अपनी भाषा में तो लक्ष्मीकांत, ठीक है, लक्ष्मीकांत पढ़ी जाएगी। और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस करेंगे, और करंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, करंट अफेयर्स उसको हम डिस्कस करेंगे। फाइनली जब हम अपना कोई चैप्टर क्लियर करें, जैसे मान लो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा क्लियर हुआ, प्रेम्बल हमारा क्लियर हुआ, फंडामेंटल राइट्स हमारा क्लियर हुआ, तो उसके रिलेटेड हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज भी डिस्कस किया करेंगे, दो तीन, जो एग्जाम रिलेटेड जो है वो क्या है हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो कुछ इस तरह से हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट क्लास में पॉलिटी लूंगा, जैसे आपको पता ही है कि मैं पहले आपको पॉलिटी का जैसे बेस समझा सकता हूँ। जैसे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से चलेंगे, मतलब हर चीज़ ऐसे क्लियर करेंगे। जैसे पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की फायदा क्या है कि प्रीलिम्स में जरूर एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है, और मेंस में भी कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है इस सेक्शन से, ठीक है। तो स्टेज बाय स्टेज हम क्लियर करेंगे इस चीज़ को। बाकी करंट अफेयर को हम हर वीक मतलब जो इंपॉर्टेंट्स आर्टिकल्स आते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब जितने भी एडिटोरियल्स हैं वो हम शेयर किया करेंगे। छोटा सा इनिशिएटिव है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप शेयर करना अपने जितने दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास जिसमें पास वीडियो जा रही है। बाकी हम आगे आपके साथ जैसे सफर शुरू करेंगे तो आपके सजेशन को भी लेंगे, उस हिसाब से हम अपनी जो ये स्टडी जर्नी है उसको शेयर करूंगा मैं आपके साथ। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने कमेंट्स करें, और क्या क्या चीज़ें हमें ऐड ऑन करनी चाहिए वो मेरे को बताएं। तो ज़्यादातर मेरा फोकस यही है कि जनरल स्टडीज़ का काम जो है, जनरल स्टडीज़ का उसको फोकस किया जाए। मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि जनरल स्टडीज के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे सकता हूँ, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होगी अगर मेरे साथ आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं तो। बाकी आपका साथ बना रहेगा तो काफ़ी आगे तक हम इस चीज़ को लेके जाएंगे। और आज के लिए मैं मतलब इतना ही आपके साथ शेयर कर सकता था कि क्या मैं करने जा रहा हूँ और क्या मेरा प्लान ऑफ एक्शन है। प्लान ऑफ एक्शन यही है कि मैं इन सब्जेक्ट को आपके साथ शेयर करूँ, और आपको ऐसी चीज़ प्रोवाइड करूँ जिससे मतलब आपको एग्जाम में जब बैठे तो आप एक क्वेश्चन को देखकर आप खाली ना हो, आप कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्टली आपके सिलेबस से पूछे होते हैं, लेकिन उनको इतना घुमा के पूछा जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे किसी आंसर के। तो कई ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को भी टैकल करने के लिए हम काफ़ी जो स्ट्रेटजीज हम अपनाएंगे। तो वो चीज़ कहाँ से क्लियर होती है, वो चीज़ क्लियर होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। हम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे और जितने हम मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हमारी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है जो वो खुद ब खुद आगे जाएगी। और रही बात आंसर राइटिंग की, तो जैसे जैसे हमारा जो सिलेबस बनता जाएगा तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन देता जाऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को आंसर राइटिंग करते रहे। बाकी मैं आपको अपने लिंक दूंगा, मेल दूंगा, जो भी है वो उसमें भेजें, बाकी हम आंसर वगैरह वो चेक करेंगे। तो वो भी हम अपने साथ सब कुछ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि अपने जो बेसिक क्लासेस हैं, जैसे मेन जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करें, उसके बाद हम जो है वो इन सब चीज़ों के लिए पढ़ें। लेकिन आंसर राइटिंग आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसकी जरूर अपने आप से क्वेश्चन पुट करें और क्वेश्चन को सोचें, ताकि आप अपना दिमाग जो है वो शुरू में धीरे धीरे चलाना शुरू करें। क्योंकि आंसर राइटिंग आप सोचेंगे कि हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ लिया जी, हम सीधा आंसर लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन की डेप्थ में जाना पड़ता है, क्वेश्चन क्या हमारे से डिमांड कर रहा है उस चीज को समझना पड़ता है, और मतलब लिमिटेड वर्ड्स में लिखना होता है। ये कोई मतलब आपके स्कूल और कॉलेज का नहीं है कि जितने पन्ने भर दो आपको उतने नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यूपीएससी स्पेसिफिकली आपको बोलता है कि 150 वर्ड्स में आंसर चाहिए, अगर इससे ऊपर जाता है तो आपके नंबर, आपने चाहे कितने अच्छे आंसर दिए आपके नंबर कट जाते हैं। तो बेसिकली आपको इन्हीं चीज में एक अपनी बात रखनी होती है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो हमें यही चीज समझनी होगी कि काफी जगह आपने ये पढ़ा होगा कि जब आंसर राइटिंग करते हैं तो भाई जी सबसे पहले इंट्रोडक्शन होती है, उसके बाद मेन बॉडी होती है, फिर उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो उनको भी मतलब कुछ भी आपसे पूछते हैं तो इसको लिखने का भी एक आइडिया होता है कि आपसे क्या पूछ रहा है, वो आपको चर्चा करने के लिए बोल रहा है, या आपको उसके बारे में कोई मतलब पूछ रहा है, सुजेशन पूछ रहा है, या आपसे पूछ रहा है ये सही है ये गलत है। तो आपको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपको क्वेश्चन की डेप्थ को समझना पड़ेगा कि आपसे क्वेश्चन की डिमांड कर क्या रहा है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे कवर होंगी। ये आज का मतलब एक मॉडल क्लास है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, और बाकी जितनी भी चीजें आप इधर देखेंगे मेरे साथ चलेंगे तो आप खुद ही अपने आप को मतलब अच्छा महसूस कर पाएंगे कि आज आप कहाँ पे हैं और मेरे साथ चलते चलते आप कहाँ पहुंचे। काफी बच्चे ऐसे होंगे जो काफी तैयारी कर रहे होंगे, मेरे से भी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो मतलब मैं यही कहता हूँ कि मेरे साथ वो रिवीजन करें, ठीक है। और जो बेचारे बच्चे जो मतलब
अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, और काफ़ी जो बच्चे जो हैं जो कोचिंग वगैरह के लिए अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए फ्री क्लासेस, और सही में एक अच्छा मटेरियल आपको मैं पेश करूंगा इसी बोर्ड के थ्रू। बाकी धीरे धीरे जितनी भी ग्रोथ होगी, जैसे भी चलेगा, हम अपने चीज़ को और ज़्यादा बड़े में करेंगे। ठीक है, तो बाकी यही मेरा इतना मोटिव है। बाकी आप सपोर्ट करें, अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगेगा तो आप मेरे को बताएं, और अपने कमेंट में मतलब कमेंट नीचे जरूर कर दें कि आपको और चीज़ें क्या ऐड ऑन करनी है। ठीक है, बाकी आप मेरी आज ट्यूसडे है, तो फ्राइडे तक आप मेरी फर्स्ट पॉलिटी की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की क्लास आप ले लेंगे, और आप खुद ही देख लेना कि आपको कैसा कंटेंट मिला है। ठीक है, तो धन्यवाद, इतना ही था। थैंक यू सो मच।